नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेष राशि के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो इसलिए है क्योंकि इस साल का आखिरी महीना है और इस महीने में आपके राशि मतलब मेष राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल अपनी ही राशि में है। हालांकि अष्टम है, उसके बारे में जानेंगे, पर ये बड़ी बात है कि राशि का स्वामी अपने भाव में, साथ में ही शुक्र भी अपनी राशि में है और मालव्य नाम का योग बना रहे। तो आपका ये ग्रह अपनी ही राशि में बैठा है, मंगल ये ग्रह भी अपनी राशि में है, तो दो ग्रह अपनी राशि में हो गए, तो शनि अपनी राशि में चल ही रहे हैं, तो तीन ग्रह आपके अपनी राशि में बैठे हुए हैं। इसी वजह से ये एक बहुत महत्वपूर्ण महीना है जिसमें कि न्यायाधीश शनि स्वयं अपनी राशि में है, दैत्य गुरु शुक्र भी अपनी राशि में है और सेनापति मंगल जो आपके राशि के स्वामी है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या लेकर आया आपके लिए? बाकी ग्रह भी हैं पर ये इंपॉर्टेंट इवेंट यही है, क्या लेकर आया आपके लिए? चाहे वो आपका करियर है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, प्रेम है, प्यार है, परिवार है, शादी की लाइफ है, स्टूडेंट्स हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई है, स्टॉक मार्केट है, फॉरेन जाना है, जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं सभी के बारे में गहराई से बात करेंगे। क्या किया जा सकता है, कौन से इवेंट किस तारीख को हो सकते हैं, करियर से इवेंट रिलेटेड इवेंट कब हो सकता है, रिलेशनशिप से इवेंट कब हो सकता है, कौन से दिन शुभ है किस चीज के लिए, प्रॉपर्टी से संबंधित काम के लिए, वाहन से रिलेटेड काम के लिए, रिश्तों से रिलेटेड काम के लिए कौन से दिन शुभ है वो भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रहों को देख कर कि कौन सा ग्रह किस भाव में किस राशि में है। तो पहले ही भाव में गुरु बैठे हैं, यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर का मतलब है पहली राशि, पहला भाव तो यही हमेशा पहले ही रहता है, पर यहाँ पर पहला नंबर ये दिखाता है पहली राशि है। तो पहली राशि कौन है? मेष है। तो मेष राशि में कौन चल रहे हैं? गुरु चल रहे हैं, अकेले हैं, राहु का साथ नहीं है और इसी वजह से अब गुरु काफी शुभ है। प्रथम, पंचम और नवम में गुरु अति शुभ, बहुत शुभ होते हैं। तो ये है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम खाली। छठे भाव में केतु है, छठे भाव में पाप ग्रह अच्छे होते हैं, सूर्य है, मंगल है, शनि है, केतु है, गोचर में भी अच्छे होते हैं, जन्म कुंडली में भी अच्छे होते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। सप्तम भाव केंद्र में शुभ ग्रह शुभ होते हैं और उसी ग्रह के स्वामी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब ये यहाँ पर मालव्य नाम का योग बना हुआ है, एक तरह से मालव्य नाम का योग बन गया शुक्र, और केंद्राधिपति दोष वगैरह भी यहाँ पे भंग हो चुका है क्योंकि गुरु की राशि पड़ रही है और यहाँ पर गुरु के थ्रू शुक्र को सुविधा आ रही है, शुक्र के थ्रू गुरु को सुविधा आ रही है। तो ये कॉम्बिनेशन जिसकी मैं कह रहा था बहुत बड़ी बात हो रही है। यहाँ पे शुक्र अपनी राशि में और गुरु से धस्य है, तो जब गुरु से धस्य हो सप्तम भाव का स्वामी, इसको काम योग बोलते हैं, काम योग। अब इस काम योग का मतलब क्या है वो हम जानेंगे, ये बहुत विशेष योग बन रहा है। इसके बाद ये अष्टम भाव में अष्टम का ही स्वामी बैठ के एक विपरीत राजयोग बना रहा है, इसको सरल नाम का विपरीत राजयोग बोलते हैं। कौन सा? सरल। इसके बाद नवम भाव में अगर आए तो सूर्य और बुध साथ में बैठकर निपुण योग या बुध आदित्य योग बना रहे हैं। हालांकि ये योग केंद्र त्रिकोण में बनता है तो इसको भी राजयोग के समान मानते हैं और इसके रिजल्ट के ऊपर आएंगे। इसमें कुछ कुछ कमियां भी है, यहाँ पे क्यों है जानेंगे। शनि जो है एकादश भाव में बैठे हैं, एकादश भाव के स्वामी है और ऐसे में इसको पारिजात योग बोलते हैं। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो शुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है पर फिर भी एकादश भाव का स्वामी एकादश में है और पाप ग्रह भी एकादश में फल अच्छा देते हैं, तो ये शुभ कंडीशन आपके लिए है। और इसके बाद राहु को देखें तो राहु 12वें भाव में, 12वें भाव में राहु का गोचर नॉट द बेस्ट, सबसे अच्छा नहीं है, पर मोस्टली जो गोचर हैं, ज्यादातर जो गोचर हैं इस महीने आपके शुभ पड़ रहे हैं। साल का आखिरी महीना आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीजें लेकर आया, कुछ सावधानियां भी हमको रखनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुक्र से ही शुरुआत करते हैं, यही सबसे नया बड़ा परिवर्तन है। गुरु तो यहाँ चल ही रहे थे, हालांकि राहु से अभी मुक्त हुए तो ये भी नया ही है, पर पहले शुक्र से शुरुआत करते हैं। सप्तम का सप्तम में स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में बैठे और गुरु से दृश्य हो तो क्या देगा? सप्तम भाव से संबंधित चीजों में आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा रहेगा, आप उन बातों का बड़ा ख्याल रखेंगे और उस चीज को दिखाने वाला जो भी चीज है वो बढ़िया होगी, अच्छे से होगी। सप्तम भाव किसको दिखाता है? आपके मैरिड लाइफ को, आपके जीवन साथी या जीवन संगनी को। तो प्रेम, प्यार, मोहब्बत, इन सब के लिए बहुत अच्छा समय है। जो ऑलरेडी शादी में है, जो ऑलरेडी विवाह में है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। शादी के चांसेस भी बन सकते हैं, अगर आप सिंगल है तो इसका चांसेस भी बन सकते हैं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये जो सप्तम भाव है ना पाप कतरी में भी है, इधर केतु इधर मंगल, तो मतलब जो सप्तम ऑलरेडी शादी में है उनके लिए थोड़ा ज्यादा बढ़िया है। जिनका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है उनका बिजनेस में बहुत तरक्की हो सकती है, उनका किया हुआ कोई काम बहुत हिट हो सकता है। आपके जो क्लाइंट है वो जो पहले से ही जो क्लाइंट है उससे कोई बड़ा आपके पास क्या कह सकते हैं ऑर्डर वगैरह आ सकता है। जिस भी आप काम में उससे संबंधित चीज में वृद्धि हो सकती है जिसमें हैं आप। पर अगर आप नहीं हैं और आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, आप पार्टनर सिंगल हैं और आप पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं और आपकी शादी नहीं है, आप शादी करना चाहते हैं, तो चांस थोड़े से एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत, प्रयास ज्यादा करना होगा। पाप कतरी योग की वजह से आप ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पर फिर भी शादी के लिए जो शुभ मुहूर्त है, बाई चांस आपकी किससे बात बनती है तो 6, 7, 9, 15 कॉन्ट्रैक्ट के लिए, शादी विवाह के लिए। कॉन्ट्रैक्ट मतलब किससे कॉन्ट्रैक्ट करना, सिर्फ शादी नहीं, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छा है। 6, 7, 9, 15 आपके लिए बहुत शुभ है दिसंबर के महीने में, ठीक है। अब ये शुक्र और क्या कर सकता है? अगर आप वाहन से संबंधित काम है आपका, फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक,
मेडिसन किस लिए? क्योंकि शुक्र कौन है? दैत्य गुरु शुक्र हैं, जिन्होंने संजीवनी, मरे हुए को भी जिंदा करने की विद्या सीखी थी। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से भी दैत्य गुरु शुक्र जुड़े हुए हैं, साथ में उनको गुरु का आशीर्वाद तो मिल ही रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि गुरु के काम और शुक्र के काम मिले जुले हैं, दोनों का एक दूसरे से हेल्पिंग हैंड चल रहा है, और ये धन देने वाला योग भी होता है। तो इवेंट जो मैंने बताया, ये सारी चीजें कब किस दिन ज्यादा अच्छी रहेगा, देखिए उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जो डेट्स हैं, 4 तारीख जो है, इस दिन आपके जीवन में कोई आ सकता है, आपके पति पत्नी या प्रेमिका के बीच आकर्षण बढ़ सकता है। आप अगर सिंगल हैं तो भी चांसेस है शादी विवाह का। बिजनेस पार्टनरशिप में भी आपको जो मैंने बातें बताई है वो इन दिनों होने का चांसेस ज्यादा बन रहा है। कौन कौन सी? 4 तारीख है आपका, इसके बाद आपका 14 तारीख, इसके बाद आपका 22 तारीख, और ये इस महीने में ये तारीखें आपकी निकल के आती हैं। इसके और दिन भी हैं, पर इस दिन से आगे पीछे एक आध दिन ज्यादा चांसेस आपके बन जाते हैं। तो ये शुक्र आ गया। शुक्र वैसे जो बच्चे अभी जन्म लेंगे उनकी कुंडली में मालव योग जो लेके आएंगे, वो भोग विलास भी देते हैं आपको। भोग विलास का मतलब आप गलत ले सकते हो कभी कभी। भोग विलास का मतलब है आनंद। चिदानंद रूपा शिवोहम मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न मन हूं, न बुद्धि हूं, न अहंकार हूं, चिदानंद रूपा शिवोहम। जो आनंद स्वरूप शिव है वही मैं हूं। तो आनंद की तलाश में तो हम हैं ही, क्योंकि आनंद स्वरूप है। जो अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, ये जो कोश है सबसे अंदर वाला जो कोश, जिसको आनंदमय कोश है, उसको बोलते हैं वो हर जगह है, बटा हुआ नहीं है। ऐसा हमको लगता है जैसे आकाश बटा हुआ लगता है, पर आकाश बटा हुआ है नहीं, ऐसे परमात्मा हर जगह है। तो जो आनंद स्वरूप ईश्वर है, इसीलिए हम आनंद की तलाश में हैं। हालांकि हम उसको फिजिकल रियलम में, क्योंकि हम फिजिकल बॉडी है, उसमें तलाश करने की कोशिश करते, और अंत में एक असफलता मिलती है तो फिर किसी दूसरी चीज में, दूसरी में मिलती है तो किसी तीसरी चीज में। बट एक असीमित आनंद जो है वो सिर्फ आपके अंदर, जो आनंदमय कोश है, जो सिर्फ आपके अंदर नहीं है, हर जगह ईश्वर वहीं पर पॉसिबल है। इसी को हम योग बोल देते हैं। ईश्वर से मिलन हो जाना, परमात्मा से मिलन हो जाना, वही जो है अंतिम आनंद है। पर उसको आप खाने में, भोजन में, कपड़े में, बहुत सारी चीजों में ढूंढते हैं। तो ये शुक्र जो है सभी तरह की आपको भोग दे सकता है, सिर्फ स्त्री पुरुष के नहीं। ये इस तरह को दिखा रहा है। अब ये शुक्र एक योग भी बना रहा है, जिसको मैंने यहां लिखा काम योग। इससे पहले मैं भूल जाऊं, काम योग, काम मतलब कामनाओं को पूर्ण करने वाला योग, हर तरह की कामनाओं को पूर्ण करने वाला योग। अब गुरु पे आ जाते हैं। गुरु को योग तो नहीं बना रहे इस तरह का काम योग वगैरह, पर गुरु राजयोग बना रहे हैं। राजयोग क्या होता है? जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आपस में संबंध बनाए तो हम उसको राजयोग कहते हैं। और अगर वो गुरु, एक और भी है, गुरु अगर केंद्र में है, उसमें भी प्रथम में है, मतलब कि पहले ही भाव में, तो उसको दिग्वाला प्राप्त होती है, और कुंडली के सारे दोषों को हरने की क्षमता उसमें होती है। तो अभी जो संतान जन्म लेगी उनके लिए बहुत ही विशेष है गुरु का केंद्र में आना है। भले ही वक्री हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर सकते हैं? व्यक्ति बुद्धिमानी से काम लेगा, ज्ञान से काम लेगा, दूरदृष्टि से काम लेगा, और इसकी आपको बहुत आवश्यकता है। जब मेष वालों की बात करते हैं तो उनमें ना गुस्सा होता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है, ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं, कुछ ज्यादा ही ईमानदार होते हैं। मतलब जिससे चैलेंज ले रहे ना, आप ऑफिस में गए, कोई बंदा आपको पहले ही लग जाए कि भैया ये तो मेरे से आगे बढ़ना चाहता है, मतलब इस तरह का, तो मेष वाले ये दिखा देते हैं, अपने आप को कुछ छुपा नहीं पाते जो करना चाहते हैं। हालांकि ये सही बात है कि भाई शेर लोग जो है वो सामने से युद्ध करते हैं, पीछे से वार नहीं करते, वो ठीक है। पर डिप्लोमेटिक नजरिए से अगर आप पहले ही बता दोगे कि भैया हम तो आपसे आगे रहना ही चाहेंगे, तो वो थोड़ा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे। इसीलिए गुरु अगर ऐसे में आते हैं तो आप बुद्धि से थोड़ा काम लोगे, आप थोड़ा बुद्धिमानी से काम लोगे, थोड़ी दूर की पिक्चर को देख के चलोगे, बहुत ही जल्दी विश्वास कर लेते हैं। अब सभी पे विश्वास करोगे तो धोखा भी होगा ही थोड़ा सा, इस चीज का ध्यान। तो इस चीज में गुरु आपका हेल्प यहाँ पे करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे हैं, इससे मुलाकात के लिए भी अच्छे हैं। गुरु ज्ञान तो दिलाएंगे, शादी विवाह के लिए भी बढ़िया है। और हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, कहीं फॉरेन जाना, विदेश जाना, उसके योग भी आपके बन रहे हैं, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी है गुरु, पहले ही भाव में आया। तो विदेश में जाने की अगर आप ट्राई कर रहे थे, फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते थे, तो ये सारी चीजें गुरु आपको दिखा रहे हैं। 12वां भाव खर्चे का भी होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट नहीं मानते, व्यय का है। अपने ऊपर व्यय करोगे, जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो अपने ऊपर व्यय करना पड़ सकता है, हॉस्पिटल वगैरह, उसके चांसेस भी थोड़ा सा बनाता है गुरु यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन ज्यादा है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कब हो सकती हैं? गुरु के समय, जिस दिन गुरु का प्रभाव बढ़ेगा दिसंबर में। और वो जो बढ़ रहा है तो पहली ही तारीख को बढ़ रहा है आपका, इसके बाद 10 तारीख को इस तरह का योग है, और इसके बाद 19 तारीख को आपका इस तरह का योग बनता है, और इसके बाद 27 तारीख को इस तरह का योग बन रहा है आपके दिसंबर में। ये गुरु की बातें होंगी, गुरु की दृष्टि की भी बातें होंगी कि भैया प्रेम प्यार के लिए भी अच्छा है, शादी विवाह के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए भी बहुत बढ़िया है, और साथ में ही ये उच्च शिक्षा के लिए, टूरिज्म के लिए, हायर नॉलेज के लिए भी अच्छा है, पिता के लिए भी अच्छा है, आपकी पत्नी के लिए भी अच्छा है, आपकी संतान के लिए भी अच्छा है, आपकी प्रथम संतान की जिंदगी में भी कुछ बेहतर चीजें ये लेके आ सकता है। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं जी
ये बिजनेस की बात यहाँ पे आई गई। जो जॉब कर रहे हैं लोग उनके लिए कैसा है, देखिए जॉब का स्वामी दसम भाव मानते हैं, दूसरा भाव भी जॉब से जुड़ा है और छठा भाव भी, 2 6 10 अर्थ त्रिकोण, जिससे कोई अर्थ निकले। धर्म पूर्वक कोई ऐसा काम करो जिससे कोई अर्थ निकले, अर्थ मतलब लाभ हो आपका भी दुनिया का भी, इससे आपकी कामना की पूर्ति होगी और इस तरह के धर्म पूर्वक काम से किए गए काम से लोगों के कामनाओं की भी पूर्ति होगी और ये इस तरह का कर्म आपको मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। ये इसलिए बोलते हैं धर्म रूपी कर्म आप करोगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थ से काम, अर्थ करोगे तो भैया उससे कुछ धन आएगा, पैसा आएगा, उससे कामना की पूर्ति होगी, क्योंकि आपने धर्म पूर्ण तरीके से किया है तो वो कहीं ना कहीं आपको मोक्ष की तरफ ले जाएंगे। तो शनि की अगर बात करें तो दशमेश जो है वो एकादश भाव में अति शुभ, द्वितीयश ये भी धर्म त्रिकोण है वो सप्तम में, ये भी बहुत अच्छा, और जो षष्ठेश है वो नवम भाव में जा रहा है, 1 2 3 4 अपने से चतुर्थ। तो जॉब आपके लिए भी बहुत बढ़िया है महीना, काम जॉब लगने के लिए। अगर आप ना कोई काम कर रहे हो, बिजनेस से संबंधित आपका काम है, गवर्नमेंट से भी संबंधित अगर आपका काम है तो 16 तारीख के बाद बहुत बढ़िया है। इस तरह के काम में जॉब में कोई विशेष न्यूज आ सकता है, या आपका पद प्रतिष्ठा प्रमोशन हो सकता है, या फिर आपको कह सकते हैं भाग्य का साथ मिले। इस तरह की जो तारीखें बन रही है वो कब बन रही है, एक तो कौन बना रहे हैं उसको, शनि महाराज बना रहे हैं, तो शनि का प्रभाव बढ़ेगा 2 तारीख के दिन। इसके बाद 11 तारीख और 20 तारीख, ये जो तारीखें हैं शनि है, शनि जो है इस दिन पद प्रतिष्ठा प्रमोशन आपका हो सकता है। इसके साथ ही जो शुक्र की जो तारीखें मैंने बताई थी वो भी धन के लिए अच्छी है, पैसे के लिए अच्छी है, और पैसा कहां से, आपके जॉब से, आपके काम से या फैमिली के थ्रू पैसा आ सकता है। शुक्रवारी जो तारीखें मैंने बताई थी उस दिन, तो जॉब के लिए भी आ गया, बिजनेस के लिए भी बढ़िया होगा। तो ख्याल किस चीज का रखना है, स्वास्थ्य का हल्का सा ख्याल रखना है। कारण क्या है कि राशि का स्वामी अष्टम में, अपनी ही राशि में गया, पर फिर भी अष्टम में गया है तो एक्सीडेंट आदि का भय रहता है, चोट वोट लग सकती है। ससुराल वालों से थोड़ा मतभेद हो सकता है। पत्नी के साथ तो ठीक है, आपकी जो इनलॉज है, इनलॉज की वजह से फिर कभी कभी पति पत्नी के बीच में भी झगड़ा वगैरह होता है, उसका हल्का सा हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। वाणी कभी कभी आपकी कटु हो सकती है और आपकी वाणी की वजह से आपके प्रियजनों से, आपके माता पिता से आपकी कोई दूरी बन सकती है, आपकी वाणी की वजह से। याद रखिएगा, आपके स्पाउस की जो वाणी है ना वो कभी कभी तीखी रह सकती है। और ये कब हो सकता है, 8 तारीख को इस तरह की पॉसिबिलिटी बनती है, 17 तारीख को इस तरह की पॉसिबिलिटी बनती है, 25 तारीख को इस तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। ये मंगल यहाँ से 11वें भाव को देख रहे हैं, शनि को देख रहे हैं, तो मंगल जब शनि को देखते हैं तो कभी कभी काम में उतावलापन दे देते हैं, जल्दबाजी दे देते हैं, वो तो आपके अंदर है ही, तो और ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे में क्या करें, गुरु ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इसका जाप करें। गुरुवार के दिन मंदिर जाएं, अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें, तो ये बहुत ग्रेट रेमेडी आपकी इस महीने के लिए रहेगी। अब वाणी के भाव पर गुरु की दृष्टि है तो मैंने कहा कि हाँ वाणी कटु रह सकती है। तृतीय भाव पर मंगल की दृष्टि, माफ कीजिएगा, तृतीय भाव पर मंगल की दृष्टि पराक्रम पौरुष को बढ़ाने वाली है, इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाली है, आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी को भी बढ़ाने वाली है। पर आपके जो छोटे भाई बहन हैं, पड़ोसी हैं, उनसे बना के थोड़ा सा रखिए। कहते हैं कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं पर पड़ोसी रिश्तेदार नहीं बदल सकते, उनसे स्पेशल रिलेशन है आपका, उसको एक लिमिट में रखना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा क्लोज होना भी पड़ोसी के साथ दिक्कत का कारण बनता है अक्सर, पर उनसे आपकी लड़ाई झगड़ा ना भी हो ये भी जरूरी है। एक ऐसा बीच से का रिश्ता रहना जरूरी है, क्योंकि उनको आप बदल नहीं सकते, है ना। इसके बाद ये चीजें तो हो गई। भाग्य की बात करें, भाग्य कैसा देगा, साथ देगा, आपका भाग्य बिल्कुल साथ देगा। भाग्य में कौन आ रहे हैं, सूर्य आ रहे हैं, तो पिता गुरुओं की बात माने, बुध आ रहे हैं, अपने साथ वालों को साथ में लेके चले। पर ये जो बुध है ये क्या दिखा रहे हैं, तीसरे और छठे भाव का स्वामी, यात्राएं, थोड़ी मेहनत, कुछ भाग दौड़ आपको भाग्य के लिए करनी पड़ेगी। और छठा भाव भी यही दिखाता है, रोग ऋण शत्रु। हो सकता है आप ऋण लेना चाह रहे थे तो आपको ऋण मिल सकता है, इस चीज को बता रहा है आपका। अगर आप डॉक्टर हैं, मेडिसिन है, लॉयर हैं, तो आपके लिए महीना अच्छा है। और आपका कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह चल रहा है, कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो उसमें आपकी विजय हो सकती है। इस चीज को ये राशिफल दिखा रहा है, 100% दिखा रहा है। और इसके बाद राहु केतु और बचे हैं, वो क्या लेकर आए। देखिए राहु यात्रा कराएंगे, खर्चा कराएंगे, आपको कहेंगे भैया काम तो हो जाएगा, थोड़ा जिंदगी जी लेते हैं। हालांकि केतु जो हैं कहेंगे कि भाई जो काम है उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था, चीजों में वो बात नहीं हो रही है जो होनी चाहिए थी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, भले ही केतु ये कहें कि भैया यहाँ उस तरह का काम नहीं है, पूरी नॉलेज के साथ, दिल से ना सोचें, दिमाग से सोचें कि वास्तव में ऐसा कुछ है या नहीं है। क्योंकि पॉलिटिक्स हर जगह, ऊंच नीच हर जगह, लोग हर तरह के हर जगह, तो सडन डिसीजन ना लें जॉब के जगह पर, काम की जगह पर। और राहु आपको ऐसी जगह ले जाने की कोशिश कर सकते हैं कि भैया यहाँ तो मजा है, यहाँ तो खुशी है, जो वास्तव में है नहीं। ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको खाना दिखाया जाए तो उसको ऐसा लगता है भैया खाना ही जिंदगी में सब कुछ है। पर एक समय के बाद जब उसका पेट भर जाता है उसको याद आती है यार खाना सब कुछ तो नहीं है, और अब इस खाने से आनंद की बात तो दूर रही, उल्टी भी आ रही है। पर शुरू में ऐसा नहीं लगता है। तो समझदारी वही है जो 2 कदम आगे देख पाए,
ये रियल रेमेडी है यहाँ पे राहु की। चीजों को इंस्टेंट जो आपको लेके आ रही है ना जो चीज, उसके सुख के ऊपर नहीं जाना, वो देखना है कि अगर ये चीज मैं ऐसे ही करता रहूंगा तो एंड रिजल्ट क्या होगा। तामसिक चीज, वैसे बोलते हैं ना सपना हमेशा खूबसूरत होता है, आपको शुरू में आनंद का ही धोखा देगी पर एंड में जहर की तरह हो जाएगी। और जो अच्छी चीज है वो शायद शुरू में टफ लगे, कठिन लगे, ऐसा लगे यार इसमें कोई मजा नहीं है, मेहनत बहुत हो रही है, समय व्यस्त जा रहा है, पर एंड में वो अमृत की तरह हो जाती है। ये सत्य में और तमस में अंतर है, इस चीज को समझिए, सही रास्ते पर ही चलिए। समय भले ही लग रहा हो, बॉडी बनाते हो आप, बाई चांस आप चाहते हो तो पहले तो जब जिम में जाओगे या अपने घर पर भी एक्सरसाइज करोगे तो शुरू में शरीर कहेगा भैया ये तो अच्छी चीज नहीं है, इससे तो मेरे को दर्द हो रहा है, इसको छोड़ दो। और अगर आप करते रहोगे और एक बैलेंस में करते रहोगे, किसी भी चीज की अति बुरी है, अति का भरा ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति की भली ना धूप छांव, है ना, कोई भी चीज की अति आपको दिक्कत कर सकती है। और लगातार करते रहोगे तो फिर आप उसमें आनंद भी होगा, उससे आपका विकास भी होगा। तो मन का नौकर नहीं बनना है, मन को नौकर नहीं कह सकते, पर हाँ मन आपके बस में हो, बहुत जरूरी है। यहाँ पर राहु यही कह रहे हैं। ट्रेवल करा सकते हैं, खर्चा करा सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ जोड़ सकते हैं, और कभी कभी इतना भी कर सकते हैं कि भाई किसी की कुंडली में अगर इस तरह के राहु हैं कि भैया काम वाम से मन ही हटने लगे और संन्यास की तरफ लोग सोचने लगे, तो संभल के रहिएगा। संन्यास के लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, संन्यास ही दिल से होना पड़ता है, मन से होना पड़ता है। नहीं तो लोग आश्रम में जाकर भी वहां की दूसरी पॉलिटिक्स हो जाती है, वहां फंस जाते हैं। इस चीज का ख्याल रखें। तो राहु ये दिखा रहे हैं। राहु की दशा है तो माँ दुर्गा, माँ सरस्वती या फिर माँ छिन्नमस्ता की पूजा आप कर सकते हैं। केतु की अगर आपकी दशा चल रही है तो श्री गणेश की पूजा आप कर सकते हैं, या फिर माँ धूमावती की पूजा भी आप कर सकते हैं। बाकी ग्रह तो सब ठीक ही चल रहे हैं। मंगल आपके अष्टम में, तो हनुमान जी की पूजा बढ़िया है, बेस्ट है। वैसे भी मेष वालों के लिए हनुमान जी की पूजा बहुत अच्छी होती है। और बाकी देखिए शुक्र, डिपेंडिंग ऑन दशा महादशा, शुक्र की दशा महादशा है तो आपको ललिता सहस्त्र नाम करना चाहिए, है ना। और हनुमान जी की पूजा तो करनी ही करनी है। मेष वालों के लिए बहुत बढ़िया रहता है हनुमान जी की पूजा करना। तो दशा महादशा के अकॉर्डिंग पूजा हमको करना चाहिए। पर ट्रांजिट के आधार पर आप ये कह सकते हो माँ लक्ष्मी की पूजा आपको बिजनेस के लिए बहुत अच्छी है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छी है। राहु केतु अगर ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में चल रहे हैं तो राहु केतु वाली पूजाएं की जा सकती हैं। स्टूडेंट्स वगैरह के लिए आप माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं, बहुत बेस्ट रहेगी। तो आप बढ़ जाते हैं मुहूर्त की तरफ। देखिए मैंने कहा कि भाई जो महीना है वो वाहन आदि के लिए, सुख के लिए बहुत अच्छा है। घर वाहन, तो घर खरीदें बाई चांस, या घर से संबंधित कोई काम कराना हो तो तब कराएं। तो देखिए घर के लिए आप 2, 3, 12, 13, 21, 26, 27, 31 प्रॉपर्टी, जमीन, कोई भी इस तरह का काम हो कर सकते हैं। वाहन अगर खरीदना है, वाहन से संबंधित कोई काम कराना है तो 1, 7, 8, 10, 17, 18, 21, 24, 27, 29 ये तिथियां शुभ है। ये सारी तिथियां जो है वार, आपका जो वार है, नक्षत्र, करण, योगा, उन सबको ध्यान में रख के बताई जा रही है आपको। आपने होम घर खरीद लिया है, गृह प्रवेश करना है, दुकान खरीद ली है, शुरुआत करनी है, तो 8, 15, 21 है। किसी चीज का नाम रखना है आपको, अपने संतान का नाम रखना है, अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है, अपने यूट्यूब चैनल का नाम रखना है, अपने इंस्टाग्राम हैंडल का नाम रखना है, कुछ नाम रखना है, किसी का नामकरण करना है आपको। 1, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 29 तारीखें बढ़िया है, शुभ है। आपको ऑलरेडी कोई काम शुरू कर चुके हैं, आपको उसमें ना कुछ और बढ़ाना है ताकि वो और बढ़ सके। आपकी संतान हो चुकी है, आप उसको दूध पिलाते हैं, माता दूध पिलाती है, आप उनको एक्स्ट्रा कोई नया खाना ऐड करना चाहते हैं, उस तरह के लिए 1, 7, 15, 18, 21, 22, 28, 29 ये तारीखें बहुत अच्छी हैं। कुछ सजाना है, कुछ संवारना है, कानों में छेद कराने हैं संतान के, स्त्री है पुरुष है, किसी के भी कर्ण भेदन जो कराते थे हम, या कोई चीज सजानी है, संवारनी है, उसके लिए 1, 7, 15, 18, 21, 22, 28 और 29 ये तारीखें हैं। कान में जो हम कर्ण भेदन कराते थे ना, बुध ग्रह के लिए बहुत अच्छा होता है। पहले ऋषि मुनि भी कराते थे, राजा महाराज भी कराते। तो बुध तो वाणी है, बुध आपकी बुद्धि है, बुद्धि से हम कुछ सीखते हैं, तो बहुत अच्छा है। और यही कारण है शायद स्त्रियां काफी बुद्धि से काम लेती हैं, और ये आपके इमोशंस को भी कंट्रोल रखता है। यहाँ पर नॉर्मली हेल्प करता है आपकी, उसमें कोई भी चीज पूरी तरह बदलती नहीं है, हेल्पफुल होती है। सीखना, पढ़ना, ऑर्डर का ध्यान ज्यादा रखता है व्यक्ति जब कान छिपते हैं, इस तरह का कहा जाता है, क्योंकि बुध ग्रह इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, फिजिकली नहीं, इमोशनली, और वो बहुत जरूरी है। तो ये हो गए हमारे क्या कह सकते हैं, मुहूर्त कह सकते हैं हम इनको, शुभ तिथियां होगी। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। देखिए नई साल आ रही है, तो नई साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो नई साल है वो आपके जीवन में बदलाव लेकर आए, अच्छा बदलाव लेकर आए, शांति लेकर आए, प्रॉस्पेरिटी लेकर आए। क्रिसमस की भी आपको बहुत शुभकामनाएं। 25 तारीख को क्रिसमस है, तो मैरी क्रिसमस आप सभी को। हम सभी क्रिसमस मनाते हैं आजकल, और आजकल दिवाली भी लोग मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि हम अपने त्योहारों के बारे में बता रहे हैं। हमारे पास क्रिसमस पैदल चल के थोड़ी ना आ गया, वो भी कहीं से आया, दूसरे का कल्चर।
कहीं ना कहीं से आया, उन्होंने अपने कल्चर को कुछ छिपाते नहीं है। आप देखिएगा सेंटा क्लॉज मॉल में घूम रहा है हर जगह, वो भी एक स्टोरी ही है। अगर मतलब हम ऐसा मानते हैं उनकी तरफ से तो वो रियल है, बच्चों को बोलते हैं कि वो रियल है, और हो सकता है रियल हो भी, कुछ कह नहीं सकते मतलब, पर हाँ ऐसा है कि वो अपने जो प्राउड करते हैं अपने त्योहारों का, बिल्कुल। तो ऐसे हमें भी अपने त्योहारों को जानना चाहिए, समझना चाहिए और अपने रीति रिवाजों को फॉलो करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारी पहचान के तौर पे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मार्गशीर्ष जो अमावस्या है वो 12 तारीख की है, प्रदोष व्रत जो है वो 10-24 तारीख का है, संडे का दिन है, और शिवरात्रि 11 तारीख की है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 26 तारीख का पूर्णिमा है, शुक्रवार के दिन 8 तारीख की उत्पन्ना है एकादशी है, और 22 तारीख की मोक्षदा एकादशी है, शुक्रवार के दिन ही। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, उस दिन एकादशी का पढ़ना बहुत शुभ ही है, क्योंकि नारायण का त्योहार अगर लक्ष्मी जी के उस पर पड़े तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। 30 तारीख की संकष्टी और 16 तारीख की धनु संक्रांति है। जो सूर्य का परिवर्तन है वो आपका जो धनु में जा रहे हैं वो आपके 16 को जा रहे हैं, तो 16 को जहां जा रहे हैं वही दिखाया, ये तो पहले महीने से चल ही रहे हैं। बस स्वयं इतना समझ सकते हैं कि भैया 16 तारीख तक थोड़ा प्रेमी प्रेमिकाएं आपस में थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें, पढ़ाई लिखाई पे और थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें। हालांकि गुरु हेल्प कर रहे हैं पर फिर भी, पर 16 के बाद ये चीजें और भी बेहतर आपको रिजल्ट देंगी। और पिता के स्वास्थ्य का 16 के बाद हल्का सा ध्यान रख सकते हैं। तो अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। आई होप इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानकारी भी मिली होगी और आपके जीवन में वो काम आए, ऐसी मेरी आशा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी वाला बटन दबा सकते हैं अगर आप चाहते हैं, और आपको नोटिफिकेशन मिले आपको ज्योतिष में रुचि है। कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा, कोई कमी रही है उसके बारे में बताइएगा, अपने विचार दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ अच्छा बढ़िया नया हर दिन हर सुबह सुने, दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करें, नींद में भी अच्छे विचारों के साथ जाएं, और कुछ ना कुछ बढ़िया करते रहें, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। नमस्कार।